अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको आलू के क्रिस्पी पराठे बनाना सिखाऊंगा। किस तरीके से दोस्तों आप आलू के लच्छेदार क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और इतना ज़बरदस्त तरीका आलू के पराठे बनाने का आज आपको बताने वाला हूं। शायद ही आपको पहले कभी किसी ने बताया हो इतना ज़बरदस्त तरीका, जिससे दोस्तों पराठे आपके क्रिस्पी भी बनेंगे, टेस्टफुल भी बनेंगे, लच्छेदार भी बनेंगे। और आलू के पराठे को लेके कुछ 2-4 छोटी-छोटी टिप्स हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपके आलू के पराठे सही नहीं बन पाते हैं। और इसी रेसिपी के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार आपको चटनी भी बनाना सिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह आलू के पराठे और ज़बरदस्त किस्म की चटनी आपको खुश कर देगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पराठे बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। तो मैंने लिया है फ़ाइन आटा। अच्छा, इस आटे के ना मैं पहले भी देखें आपको बता चुका हूँ। आप इसकी हलवा पूरी बनाएं, पराठे बनाएं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। मार्केट के अंदर ये आसानी से मिल जाता है, फ़ाइन आटे के नाम से मिलता है या वाइट आटे के नाम से। 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ ग्लूकोज डी, जिसका भी ना मैंने आपको पैकेट भी दिखा दिया था। और 1 चम्मच इसके अंदर मैं नमक का शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, ग्लूकोज इसके अंदर मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ? ग्लूकोज से दोस्तों एक तो पराठे का जो कलर है ना ये ज़बरदस्त आता है, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप पराठे बनाएंगे ना, उसी टाइम पे आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त पराठों के अंदर से खुशबू आ रही है। तो 2 कप इसके अंदर मैंने पानी का शामिल किया है। और इन पराठों की जो हमने डो बनानी है ना, ये ज़्यादा सख्त नहीं बनानी। आलू वाले पराठे की डो दोस्तों थोड़ी सी आपने लचकदार बनानी है। अगर सख्त डो बनाएंगे तो फिर मसाला ना इसका निकल जाता है। तो हल्का सा पानी का छींटा मैंने इसके अंदर और लगा लिया है। बाकी इसके अंदर आपको कोई चीज़ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके अंदर आपने घी लेना है, ना इसके अंदर दूध शामिल करना है। सिर्फ नमक और ग्लूकोज के साथ आप आटा गूंद लें और यकीन करें इतने बेहतरीन पराठे बनेंगे ना कि आप याद करेंगे मुझे कि जितनी ज़बरदस्त दोस्तों ये रेसिपी है। तो ये देखें डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हल्का सा मैं लगा रहा हूँ कुकिंग ऑयल, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। और इसको पलट देंगे, पलट के हल्का सा ऊपर से की तरफ भी लगा लेंगे। और इसको मैं कवर करके रख दूँगा साइड पर, जब तक दोस्तों हम चटनी बनाएंगे और इसका मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ सबसे पहले थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और इसके अंदर शामिल करूँगा 4 से 5 गोल मिर्चें हैं मेरे पास। ये लहसुन का एक आपने गट्ठी ले लेनी है, देसी लहसुन। देसी लहसुन की चटनी मज़ेदार बनती है। 1 टमाटर लेना है। और ज़ीरा दोस्तों आधा चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। थोड़ा सा नमक शामिल करना है, आधा छोटा चम्मच ले लें। 1 चम्मच इमली का ले लें, उसकी गुठलियाँ निकाल के इसमें पल्प शामिल कर दें। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करके, और ये देखें ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार है। और यकीन करें इतनी मज़ेदार चटनी आपको लगेगी ना कि इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों मसाला बनाते हैं। मसाला मैं घी के साथ बना रहा हूँ। आधे कप से भी कम घी लिया है। आधी प्याज चॉप करके, थोड़ा सा प्याज को फ्राई करते हैं, उसके बाद इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। तो याद रखिएगा इस मसाले की प्याज हमने ब्राउन ही करनी है। थोड़ा सा ज़ीरा इसके अंदर शामिल करते हैं, जैसे प्याज को कलर आ जाएगा। और साथ इसके अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को आपने 1 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ और मसाले हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले चिली फ्लेक्स इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ। बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे और ज़बरदस्त ये मसाला बनेगा। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। और 1 चम्मच इसके अंदर धनिया कूटा हुआ, 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का पाउडर। अब ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मिर्चों का और मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर लेते हैं। जब दोस्तों आपको लगे कि आपका मसाला ड्राई हो गया है और इसकी भुनाई सही तरीके से नहीं हुई है, तो आप पानी ऊपर से और डाल सकते हैं। तो मसाले की देखें भुनाई ज़बरदस्त हो चुकी है। अब दोस्तों इसके अंदर बॉयल आलू शामिल करते हैं। तो मैंने 1.25 किलो आलू लिए थे, यानी कि जितना आपके पास आटा होना उसी हिसाब से आपने आलू ले लेने हैं, ठीक है। जितना आटे का वेट था उतने ही मैंने आलू लिए हैं। 1 चम्मच इसके ऊपर मैंने नमक का शामिल किया है, क्योंकि नमक हमने पहले इसके अंदर नहीं लिया था। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। और अब इसको अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है।
आलू के पराठे जब भी दोस्तों बनाए ना, तो इसके जो आलू हैं इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया करें। अगर आलू के अंदर गुठली होगी ना, तो फिर ये पराठे बनाते वक्त मसाला बाहर निकलता है पराठों के अंदर से। तो अच्छी तरीके से आपने थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कर लेनी है। और इसी वक्त इसका नमक भी आपने चेक कर लेना है। अगर नमक कम लगे तो हल्का सा आप नमक इसके ऊपर और डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक किसी भी चीज़ के अंदर नमक पूरा नहीं होगा ना, उसमें कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। चाहे आप 1000 मसाले डाल दें, नमक ऐसी चीज़ है कि नमक बराबर होना ज़रूरी है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई इसके ऊपर मैंने डाल दी है। तो मसाला चटनी बनाने के बाद दोस्तों अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आटा भी ढल चुका है। अब इसके मैं 2 पेड़े बना लूँगा। टेबल के ऊपर निकाल के बीच में से इसको इस तरीके से तोड़कर 2 पेड़े बना लेने हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो पराठे बनाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप सादे जो लच्छे वाले पराठे हैं ना, वो भी बना सकते हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपको ये पराठे पसंद आएंगे। डो भी आपने इसी तरीके से बनानी है। सिर्फ आलू का जो मसाला है उसको स्किप करके बाकी आप पराठे बना सकते हैं। तो इसको आपने बड़ा सा बेल लेना है, पतला सा। जितना ज़्यादा पतला बेलेंगे उतने ही अच्छे पराठे बनेंगे। और इसके ऊपर आपने लगाना है घी अच्छे तरीके से। घी लगाते वक्त कंजूसी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपने छिड़क देना है चावलों का आटा। देखें, चावलों का आटा जब आप इसके ऊपर छिड़कते हैं ना, तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि पराठे ज़्यादा आपको ऑयली नहीं लगते। जैसे बीच के अंदर से पराठे तोड़ते हैं ना, उसके बीच में से काफ़ी ज़्यादा आपको ऑयल या घी लगा हुआ नज़र आता है, वो चीज़ नहीं होती जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा अप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से इसके रोल बना लेने हैं। और दोनों पेड़ों को दोस्तों इसी तरह से रोल बनाने हैं। जैसे एक पेड़े का मैंने बनाया है ना, दूसरे पेड़े का भी इसी तरीके से बनाएंगे। और रोल बनाने के बाद दोस्तों इसकी हमने करनी है कटिंग। देखें, अगर आप बना रहे हैं सादे पराठे, फिर आपने इतना पेड़ा नहीं बनाना, इससे डबल पेड़ा बनाना है। अगर आलू वाले आप पराठे बना रहे हैं, फिर आपने पेड़े को बड़ा नहीं करना, क्योंकि दोस्तों हम बनाएंगे डबल पेड़े के साथ। तो इसी तरीके से पूरे रोल के जो छोटे छोटे पेड़े हैं ये बना लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, दोनों पेड़े मैंने बेल के और दोनों के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब दोस्तों पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेड़े को उठाएंगे जो सबसे पहले हमने जिसकी कटिंग की थी, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे इस तरह से, ताकि इसके लच्छे आगे पीछे ना हो। और इसको पतला सा बेल लेना है आपने, मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल पतला सा, क्योंकि ये डबल पेड़े का पराठा बनेगा। अगर आप इसको मोटा रखेंगे तो फिर अंदर से ये कच्चा रह जाता है। हल्का सा ऑयल या घी लगा लें टेबल के ऊपर। और अगर दोस्तों आप सादा पराठा बना रहे हो ना, तो फिर आपने इतना ज़्यादा पतला नहीं करना, फिर थोड़ा सा आपने इसको थिक रखना है, क्योंकि सादे पराठे को आप ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर वो पापड़ बन जाता है। तो देखें, आलू वाले पराठे में और सादे पराठे में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इस चीज़ को आप समझ लें। अब इसके ऊपर रखेंगे मसाला। मैं थोड़ा सा ज़्यादा मसाला ले रहा हूँ, आप मसाला अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से साइडों में थोड़ी सी जगह आपने छोड़ देनी है, ताकि मसाला बाहर ना निकले। और दूसरी जो रोटी बेली हुई थी वो भी इसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी करके इसके साइज़ की इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो साइडों पे हल्का सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छी तरीके से पैक हो जाए। मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बेलन इसके ऊपर चला दूंगा ताकि ये चिपक जाए। और साथ ही दोस्तों मैंने रखा हुआ तवा भी गर्म है, तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। अच्छा, पराठे बनाते वक्त दोस्तों आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आपने तवे के ऊपर पराठा डाल देना है, उस वक्त थोड़ी सी आंच तवे के नीचे हल्की रखनी है। और जैसे ही थोड़ा सा ये आटा सिक जाए, पराठे सिक जाएं, जब आपने घी लगाना है तो उस वक्त आपने थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेनी है। और दोस्तों हमेशा कोई से भी आप पराठे बना रहे हो, जब आटा थोड़ा सा पक जाता है उसी के बाद इसके ऊपर घी लगाया करें, क्योंकि कच्चे आटे के ऊपर जब आप घी लगाते हैं ना, तो पराठा बहुत ज़्यादा घी उठा लेता है, जिसकी वजह से पराठे आपके क्रिस्पी भी नहीं बनते। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है, अगर इस पे आप अमल करते हुए पराठे बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों 2-3 पराठे मैं बना लेता हूँ और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, कोई 4 पराठे मैंने बना लिए हैं और एक पराठा मैं आपको अंदर से ज़रा दिखा देता हूँ कि अंदर से इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, आप मसाला देखें कितना ज़बरदस्त है। और यकीन करें
जब भी आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना दोस्तों, इस तरीके की चटनी बनाएंगे, पराठे बनाएंगे, तो आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।